सुप्रभात बच्चों। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं और चिड़िया दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खाती है। चिड़िया बहुत छोटी है और जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है, उसे जंगल से बहुत लगाव भी है। तो आओ जाने कि चिड़िया और क्या कहना चाहती है। चलिए आओ पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी जिसमें बहुत सारा पानी होता है, जो नदी उफान पर होती है जिसमें ढेर सारा पानी भरा होता है, जल का मोती ले जाती है। नदी में जब जल भरा होता है ढेर सारा, तो उसके अंदर से वह मोती निकाल कर ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली अर्थात गर्व करने वाली, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर जो चिड़िया है वह कह रही है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो कवि कह रहे हैं कि चिड़िया बहुत ही निडर है। वह चढ़ी नदी का दिल टटोल कर अपनी चोंच में जल की बूंदें ले आती है और नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है। हमें चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए और जिस प्रकार चिड़िया को अपने ऊपर विश्वास है उसी प्रकार हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो बच्चों आओ पढ़ते हैं इस पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न जिनका हमें उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि बताइए नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने ऊपर क्यों गर्व है। तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा है कि चिड़िया बहुत ही निडर है और वह चढ़ी नदी का दिल टटोल कर अपनी चोंच में जल की बूंदें ले आती है। तो चिड़िया को इसी बात पर गर्व है कि चिड़िया जल से भरी नदी के बीच से भी पानी की बूंदों को चोंच में भर कर ले आती है और यह साहसिक काम करने के कारण चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है। तो आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अगर आप चिड़िया होते तो क्या क्या करते। तो बच्चों आपको सोच करके लिखना होगा कि अगर आप चिड़िया होते तो क्या क्या करते। अगर आप चिड़िया होते तो आपके पंख होते और जब आपको पंख होते तो आप सबसे पहले क्या करते। सबसे पहले आप उड़ना पसंद करते या कुछ और बहुत सारे काम करना पसंद करते आप। चिड़िया की तरह आसमान में उड़ना तो बिल्कुल पसंद करते और भी बहुत सारे काम ऐसे होते जो आप चिड़िया के जैसे करना पसंद करते। तो इस प्रश्न को आप स्वयं ही लिखेंगे। आप जो भी चिड़िया बन करके करना चाहते हैं वह सब बातें आप अपने आप लिखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। बताइए कि हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम पक्षियों के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक दो बता देती हूँ और बाकी के आप स्वयं लिखेंगे। देखो गर्मियों के मौसम में पानी की बहुत कमी हो जाती है, तो गर्मियों के मौसम में हम पानी भर करके अपनी छत पर रख सकते हैं जिससे
प्यासे पक्षियों को पानी मिल सकता है और वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम उनके लिए थोड़ा सा दाना डाल सकते हैं या कुछ खाने की चीजें रख सकते हैं जिसे पक्षी खा करके अपनी भूख मिटा सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं ये आप स्वयं सोच कर लिखिए। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 है कि आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, उनके नाम लिखिए तथा अपने मनपसंद किसी एक पक्षी का चित्र भी बनाइए। तो जो पक्षी आपको पसंद है उसका चित्र भी बनाना है आपको। और आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं? देखो, अगर आप चिड़ियाघर में गए हैं तो आपने बहुत सारे पक्षी देखे होंगे। इसके अलावा अपने आसपास छत पर भी आपने बहुत सारे पक्षी देखे होंगे, जैसे कबूतर। हमारे आसपास बहुत सारे कबूतर होते हैं। कभी कभी तोता, मैना, कौआ जैसे पक्षी हम अपने आसपास देखते रहते हैं। और जो बच्चे चिड़ियाघर गए हैं उन्होंने तो बहुत सारे पक्षी देखे होंगे। उन्होंने मोर भी देखा होगा, सफेद रंग का मोर है, और दूसरे तरह के रंग बिरंगे बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे पक्षी देखे होंगे। तो उनके नाम भी आपको पता होंगे। तो अब उनके नाम आपको लिखने हैं। कुछ पक्षियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, बाकी के नाम आप स्वयं लिखेंगे और अपने मनपसंद पक्षी का चित्र भी बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 5 में क्या छिपा है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है कि कविता को याद करके अपने माता पिता, भाई बहन या अपने मित्र को सुनाइए। तो है ना मजेदार? कविता को याद करना है और सुनाना है। वैसे तो कविता ये बहुत मजेदार है, मुझे भी पढ़ने में बहुत मजा आया, आपको भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा, और जब आपको याद हो जाएगी तो उसको सुनाने में भी बहुत मजा आएगा। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से कविता को याद करो और अपने माता पिता, भाई बहन या अपने मित्र को सुना दो। तो आशा है कि आज का कार्यपत्रक आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से अपनी कॉपी उठाओ और कार्यपत्रक को पूरा करो। मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।